हेलो दोस्तों, वेलकम टू द एजुकेशन फीवर। आज हमारा चैप्टर है पदार्थ एवं पदार्थ की अवस्थाएं। मैं हूं देवेश शुक्ला। चलिए देखते हैं। पदार्थ, मैटर, द्रव्य वह है जो स्थान घेरता है, जिसमें भार होता है और जिसका ज्ञान हम अपनी इंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, उसे द्रव्य कहते हैं। अर्थात समझें हम, वह सामग्री जिसमें भार हो, स्थान ग्रहण कर सके, जो दबाव डाल सके, अवरोध उत्पन्न कर सके, जड़ता का गुण रखती हो, अवस्था में ऊर्जा द्वारा परिवर्तन लाया जा सके, विभाजित किया जा सके, अस्तित्व का ज्ञान अपनी इंद्रियों के द्वारा हम कर सकें, द्रव्य कहलाता है। आपको डिफाइन कर दिया गया है। जिसमें भार होता है, स्थान घेरती है, उसे हम द्रव्य कहते हैं। चलिए हम देखते हैं द्रव्य की अवस्थाएं। भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थों को 3 वर्गों में बांटा गया है: ठोस, द्रव, गैस। किसी पदार्थ की अवस्था उसके अंतराणविक बल पर निर्भर करती है। मुख्यतः ये लाइन ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है, अंतराणविक बल पर निर्भर करती है। ठीक है, देखें, इन 3 अवस्थाओं के अतिरिक्त वैज्ञानिकों ने अभी तक लगभग 15 अवस्थाओं के विषय में हमें बताया जा चुका है, परंतु यहाँ पर मुख्यतः 2 स्टेट्स हैं, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन स्टेट, जो कि डिस्क्राइब की जा चुकी हैं वैज्ञानिकों के द्वारा। अब हम इन्हें कहीं कहीं पर पढ़ते हैं। आगे देखिए, आपको प्लाज्मा स्टेट का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ। देखते हैं, जो ब्लू कलर के सर्कल्स आपको दिख रहे हैं वो एटम्स दिखाए गए हैं। रेड कलर के सर्कल्स आपको लास्ट स्ट्रक्चर में दिख रहे होंगे, एंड येलो कलर के सर्कल्स भी आपको लास्ट स्ट्रक्चर में दिखेंगे। जो रेड कलर से हैं वे आपको न्यूक्लियस बताते हैं, और जो येलो कलर से स्ट्रक्चर सर्कल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स बताते हैं। देखिए, सॉलिड का स्ट्रक्चर सभी इसमें ब्लू हैं, लिक्विड में भी सभी ब्लू लिए गए हैं एटम्स, और गैस में भी सभी ब्लू एटम्स लिए गए हैं, लेकिन प्लाज्मा स्टेट में आपको न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स ही दिखाए गए हैं। आप अगला स्ट्रक्चर देखें। इसमें आपको सॉलिड, लिक्विड और गैस, जो हम वर्तमान स्थिति में देख रहे हैं, कैसे हैं। सॉलिड कैसा होता है? ठोस, जो कि जिसका शेप, आकार तथा आयतन दोनों ही निश्चित होता है। लिक्विड, इसका आयतन निश्चित होता है, परंतु आकार जिस बर्तन में हम रख देंगे उसी में रहेगा। जैसे आप देखते हैं, 1 लीटर जल आप लें, चाहे उसे बाउल में रखें या बॉटल में, रहता 1 लीटर ही है, बस शेप उसका चेंज हो जाता रहता है। तरह कंटेनर, गैस को देखें, गैस को हम किसी छोटे कंटेनर में भी रख सकते हैं, अगर आप पूरे रूम में देखें, पूरे रूम में भी गैस है, आप कहीं भी रखें, सभी मॉलिक्यूल्स उसके स्प्रेड हो जाते हैं या फैल जाते हैं। जितना बड़ा कंटेनर होगा उस पूरे में फैल जाएंगे। चलिए देखते हैं, ठोस किसे कहते हैं। ठोस वह पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें उसके आकार और आयतन निश्चित होते हैं। पॉइंट्स जिनको मैं सर्कल करूं वो इम्पॉर्टेंट रहेंगे। एग्जांपल्स रहेंगे आपके लोहा, मेज, ईंट, पत्थर। सामान्य जीवन में जो भी आप देखते हैं जिसका आकार तथा आयतन निश्चित रहता है, वे सभी ठोस अवस्था में होते हैं। द्रव, जिनमें उसका आयतन निश्चित होता है परंतु आकार अनिश्चित, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, बाउल तथा एक बॉटल का एग्जाम्पल देकर समझाया। जैसे यदि आप देखें, दूध, पानी और तेल, यह द्रव अवस्था में रहते हैं। कहीं भी रखें। गैस, थर्ड स्टेट है हमारी गैस। गैसेस स्टेट, गैस पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें उसके आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हवा इत्यादि। रासायनिक संगठन के आधार पर जब हम द्रव्य को वर्गीकृत करते हैं तो यह 3 प्रकार में वर्गीकृत होते हैं: तत्व, यौगिक और मिश्रण। तत्व, यौगिक और मिश्रण के हम तत्व को समझेंगे तथा इनके प्रकार भी देखेंगे। तत्व किसे कहते हैं? पदार्थ का वह मूल रूप जिसे किसी भी क्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है, तत्व कहलाता है। किसी तत्व में उपस्थित समस्त अणु या परमाणु समान गुणधर्म वाले होते हैं, जैसे लोहा, तांबा, सोना, चांदी इत्यादि। इसे यदि हम और डिस्क्राइब करें तो कह सकते हैं कि तत्व वह मौलिक पदार्थ है जिसे किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा न तो 2 या 2 से अधिक सर्वथा भिन्न गुणों वाले पदार्थों में विभाजित किया जा सकता है, और न ही 2 या 2 से अधिक पदार्थों के बीच संयोग कराकर संश्लेषित किया जा सकता है। वर्तमान समय में अभी तक कुल 118 तत्व
ज्ञात किए जा चुके हैं 118, जिसमें से 92 एलिमेंट्स प्रकृति में पाए गए हैं तथा अन्य शेष सभी 26 एलिमेंट्स आपको आप देख, ये काउंटिंग कुछ आई थिंक मिस हो रही है, जो भी है आप देख लेंगे। बाकी सभी लेबोरेटरी में बनाए गए हैं। तत्वों के प्रकार, तत्व कितने प्रकार के होते हैं? मुख्यतः गुणधर्मों के आधार पर तत्व 3 प्रकारों में विभक्त किए गए हैं, धातु, अधातु और उपधातु। देखते हैं धातु किसे कहते हैं। धातु वे तत्व कहलाते हैं जो सामान्य अभिक्रिया में अपने परमाणुओं से एक या अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, धातुएं कहलाती हैं। जैसे आप देखें कॉपर एक धातु है। गिव, यह एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखता है, ये धातुएं कहलाती हैं। अधातु किसे कहते हैं? जो इलेक्ट्रॉन वे तत्व जो सामान्य अभिक्रिया में एक इलेक्ट्रॉन या अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। जैसे आप देखें ब्रोमीन है, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके कैसा ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। ठीक है। उपधातु किसे कहते हैं? वे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उन्हें उपधातु कहते हैं। जैसे आर्सेनिक, एंटीमनी, जर्मेनियम आदि। अब देखते हैं तत्व, हम सभी प्रकार के तत्वों को हमने जान लिया। अब देखिए यौगिक किसे कहते हैं? यौगिक वह शुद्ध पदार्थ है जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनता है। पॉइंट क्या रहेगा इंपॉर्टेंट? 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात, ये ध्यान रखेंगे, निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनता है। जैसे आप जल देखते हैं H2O, इसका सूत्र होता है, रासायनिक सूत्र H2O होता है जल का, यह यौगिक है। देखिए इसमें जल के प्रत्येक अणु में हाइड्रोजन के 2 परमाणु तथा ऑक्सीजन का 1 परमाणु मिलकर जल का एक यौगिक बनाते हैं, जिसका अनुपात 1:8 रहता है। देखें मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 1, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। तो 2:16, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 1:8। ठीक है। मिश्रण किसे कहते हैं? यौगिक भी मैं आपको बता दूं, यौगिक भी मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कार्बनिक तथा अकार्बनिक यौगिक। इनकी यदि आप कहेंगे, आप इच्छुक रहेंगे, तो मैं आपको इसकी वीडियो अलग से दे दूंगा कार्बनिक तथा अकार्बनिक यौगिक की। यह आपका टेट और सुपर टेट पर बेस्ड वीडियो है, जिसमें इतना ही मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। मिश्रण किसे कहते हैं? मिश्रण वह अशुद्ध पदार्थ है जो 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों कि किसी भी अनुपात, वहाँ हमने यौगिक में क्या पढ़ा? निश्चित अनुपात। यहाँ मिश्रण में क्या है? किसी भी अनुपात में बिना रासायनिक संयोग के मिलने से बनता है। जैसे पीतल बनता है, पीतल एक मिश्र धातु है, यह तांबा तथा जस्ता के मिश्रण से बनती है। शरबत जो बनेगा जल तथा चीनी के मिश्रण, किसी भी अनुपात में मिला दीजिए, आप शरबत बन जाएगा। वायु अनेक प्रकार की गैस, धूलकण तथा जलवाष्प का मिश्रण है। देखिए मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं? मिश्रण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण तथा विषमांगी मिश्रण। ये आपको बता दिए गए हैं। समांगी मिश्रण किसे कहते हैं? जिस मिश्रण के प्रत्येक भाग के सभी गुण एक समान होते हैं उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे चीनी का जल में विलयन, या कहें समांगी मिश्रण की बहुत सिंपल से डेफिनेशन दें, जब कोई पदार्थ अन्य पदार्थ में घुल जाता है पूर्णतः, वे समांगी मिश्रण बनाते हैं। ठीक है। देखें चीनी का जल में विलयन, गंधक का कार्बन डाइसल्फाइड में विलयन, अमोनिया का हवा में विलयन, नमक का जल में विलयन, ये सभी घुल जाते हैं, एक दूसरे में विलय हो जाते हैं। ठीक है। तो ये समांगी मिश्रण है। विषमांगी मिश्रण, जिस मिश्रण के प्रत्येक भाग के गुण एक समान नहीं होते उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं। विषम अंगी, जो विषम अंग भिन्न भिन्न गुण रखते हों, वे विषमांगी मिश्रण कहलाते हैं। जिनके एलिमेंट्स, जैसे रेत का जल में मिश्रण, रेत कभी जल में नहीं घुलती। रेत का लोहे में मिश्रण नहीं घुलेगा। पेट्रोल तथा जल का मिश्रण, आप देखेंगे पेट्रोल आप कभी पानी में डालिए, पेट्रोल ऊपर ऊपर तैरता रहता है। तो ये एक दूसरे में जो नहीं घुलते हैं कभी, उन्हें विषमांगी मिश्रण कहते हैं। समांगी मिश्रण जो एक दूसरे में घुल जाते हैं उन्हें समांगी मिश्रण कहते हैं।
थैंक यू। आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इंतज़ार करें। आप उस नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे। थैंक यू।